ओ सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वसामान्य प्रतिक्रमण आवश्यक श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ के द्वारा रचित पुस्तिका के द्वारा और समय सार जी की कुछ गाथाओं को लेकर समकित के वास्तविक सत्य स्वरूप जो जिनेश्वर परमात्मा ने केवली भगवंतों ने बताया है, ऐसे सत्य स्वरूप को हम जानने का प्रयास करेंगे। उसको समझकर मात्र सुनना पढ़ना तो अनादि से कर ही रहे हैं, अनादि से कर रहे हैं, इस भाव में भी कर ही रहे हैं, परंतु समझकर उसकी सच्ची श्रद्धा करना, किसकी? इन वचनों के श्रद्धान के द्वारा, इन वचनों में जो बताया गया है उस तत्व की, यानी अपने स्वरूप की, स्वयं के स्वभाव की, अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा करना, इसका नाम सच्चा सम्यक दर्शन है। और स्वयं की आत्मा के यथार्थ निर्णय के द्वारा ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। यहाँ से संवर और निर्जरा का कार्य शुरू होता है। बिना आत्मानुभूति के, आत्मज्ञान पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक दर्शन, जहाँ अगृहित के साथ साथ गृहित मिथ्यात्व, यानी इस भव की हमारी जो कुल परंपरा के आधार पर जो विपरीत मान्यताएं हैं, जो सिर्फ बाहर और बाहर लक्ष्य कराती है, ऐसे क्रियाओं को भी जड़ मूल से छोड़कर, वहाँ से छूटकर एकमात्र आत्मरमणता का पुरुषार्थ करने वाले जीवों के लिए यह समकित का स्वरूप बताने का प्रयास किया जाता है। जो अपने मत, कुल, परंपरा, मताग्रहों को छोड़ना नहीं चाहता, उसके लिए सत्य मोक्ष मार्ग को, यानी जो बताने का प्रयास किया जा रहा है, वह जीव उसे पूर्णतः स्वीकार करके उस मार्ग पर बढ़ नहीं पाएगा। समय सार जी के एक एक अधिकारों को यहाँ लेने का कुछ अल्प गाथाओं से प्रयास किया गया है। पहला अधिकार जीवाजीव अधिकार, इसलिए जीव और अजीव उसके स्वरूप को हमने वैसे विस्तार से पूरे समय सार जी की गाथाओं को पहले ले लिया है। अब उसका संक्षिप्त स्वरूप जानने का प्रयास करेंगे। जीव चरित दर्शन ज्ञान स्थित, स्वसमय निश्चय जाणवो, स्थित कर्म पुद्गल न प्रदेशे, पर समय जीव जाणवो। समय सार जी गाथा 2 में ही, दूसरी गाथा में ही स्वसमय और पर समय की बात बता दी। क्योंकि जब तक पर समय क्या है और स्व समय क्या है, इसकी यथार्थ पहचान नहीं होगी, तब तक जीव यथार्थ भेद ज्ञान और भेद विज्ञान कर ही नहीं पाएगा। और जहाँ यथार्थ भेद विज्ञान नहीं होगा, वहाँ कहीं न कहीं अटकना हो जाएगा और जीव
मोक्ष मार्ग पर बिना रुकावट के आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे हैं, हे भव्य जीव, जो जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित हो रहा है, उसे निश्चय से स्वसमय जान। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित हो रहा है, उसे पर समय जानो। बहुत गहरा अर्थ दिया है। बेसिक यहीं से शुरुआत होती है। पर द्रव्य, इनको पर के रूप में, पर श्रेणी में रखना तो सहज है, उतना सहज नहीं है। परंतु स्वयं से, अपनी आत्मा से उत्पन्न होने वाले यह मोह राग द्वेष के भाव, कौन से भाव, विचार करें। पर द्रव्य यानी 5 अजीव द्रव्य तो पर द्रव्य है ही है। ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, काल और आकाश, ये 4 द्रव्य तो टोटल पर है। परंतु जिसमें जीव ने मैं मेरापना कर रखा है, ऐसा यह पुद्गल द्रव्य, और इन पुद्गल द्रव्य के परिणमन 8 वर्गणाओं के द्वारा जो प्ररूपित हो रहा है, मनोवर्गणा के द्वारा यह मन, भाषा वर्गणा के द्वारा यह भाषा, ये शब्द, औदारिक वर्गणाओं का ये परिणमन, यह शरीर, कर्मण वर्गणाओं का परिणमन, यह कर्म, आदि जो 8 वर्गणाएं जो मात्र पुद्गल के परिणमन है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है, और उसी वक्त, उसी क्षण जीव का परिणमन जीव से जीव में हो रहा है। इसलिए ये मन, वचन, काया, कर्म, कर्म के उदय, और ये कर्मों के उदय में ये मिलने वाले कर्म के फल, पाप पुण्य रूपी, ये तो सारे परद्रव्य का परिणमन है ही है। इस अपेक्षा से ये 5 तत्व, ये 5 द्रव्य संपूर्णतः अजीव तत्व है, वास्तविक अजीव तत्व है। मैं नहीं, मेरे नहीं, इसका हमें टंकोत्कीर्ण निर्णय करना है। परंतु 9 तत्व में जो जीव तत्व बताया, यह जीव तत्व यानी मैं आत्मा, सिर्फ मुझ आत्मा की बात है। और ये जो अजीव तत्व है, उसमें 6 के 6 द्रव्य आ जाते हैं। यानी मुझ आत्मा के अलावा अन्य सारी आत्माएं, यह भी मुझसे पर है, अन्य है, भिन्न है। मैं इन सब से स्वतंत्र न्यारा चैतन्य तत्व, ऐसा भगवान आत्मा ही हूँ। पहले बुद्धिपूर्वक तो निर्णय करें, उसे माने तो सही, स्वीकार तो करें। जब कहा सद्देव, सद्गुरु, सतशास्त्र भी पर श्रेणी में यानी पर समय में आ जाते हैं, तो अन्यों की तो बात ही क्या। ये कथन सुनकर स्वच्छंदी नहीं होना है, पहले बाहर 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 से ही छूटना है। ये तो अंत की बात बताई।
जो वास्तविक सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके साधना करते हैं और अपनी आत्म तत्व को पाना चाहते हैं, उसमें रमणता करना चाहते हैं, उनके लिए यह बात है। परंतु मान्यता में तो यह टंकोत्कीर्ण होना चाहिए कि मुझ आत्मा के अलावा ये जो परमात्मा है यह भी मुझसे पर है, पर समय में है। तो 6 के 6 द्रव्य मुझ आत्मा के अलावा पर समय में आ जाते हैं। और जब हम थोड़ा भीतर जाते हैं, मुझ आत्मा से उत्पन्न होने वाले यह मोह राग द्वेष के भाव, यानी यह संसारियों की स्तुति नहीं परंतु परमात्मा की स्तुति वंदना भी, इनके निमित्त से होने वाले मेरे भाव भी पर भाव है, पर समय है। क्योंकि यहां स्पष्ट बात बताई कि हे भव्य जीव, स्वयं के दर्शन ज्ञान चारित्र के अलावा मेरे जो आत्मा के अनंत गुण हैं और उसकी अनंत पर्याय हैं, इसके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है, कोई मेरे नहीं है, मैं नहीं हूं। यह भी गुण भेद की अपेक्षा से कथन। तो ये परभाव जो पर के निमित्त से होते हैं, यह तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। परंतु व्यवहार की अपेक्षा से, नए निक्षेपों की अपेक्षा से, सप्तभंगी के अपेक्षा से यह जो गुण और पर्यायों का भेद भी बताया जाता है, उनसे भी मैं अभेद हूं। यह भेद भी पर समय में है। यहां तक अपनी मान्यता को दृढ़ करना है। और जब जीव इन सब से छूटकर जब अनंत काल के लिए अपने स्वरूप स्वभाव में रमणता करता है, जहाँ न पर्यायों का भेद है, न गुणों का भेद है, जहाँ जीव अभेद अखंड एक घनपिंड ऐसे अपने त्रिकाली ध्रुव तत्व का आश्रय करता है, जिसे व्यवहार की अपेक्षा से ज्ञायक भाव कहने में आया। शब्दों में नहीं, भावों को पकड़ना है। जहां सिर्फ और सिर्फ आत्मरमणता, अपने अस्तित्व का जहां मात्र स्वीकार भाव रहता है, उसे ही स्व समय कहने में आया। समय यानी आत्मा। ऐसा मेरा आत्मा नहीं, ऐसा मैं। क्योंकि मेरा आत्मा कहते ही कोई परायापन थोड़ा तो लगता है। जैसे मेरा शरीर, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी पत्नी, वैसा मेरा आत्मा नहीं। यही मैं, वो मैंपना, वो शब्द भी फिर न रहे, मात्र अपना अस्तित्व रहे। ऐसे स्व समय को निश्चय रूप से अपना मानना और इसके अलावा जो कुछ भी है वो सारा पर समय में है। हम जहाँ अभी खड़े हैं उसकी अपेक्षा से पर से हटते हटते अपने स्व समय में आना, यही एकमात्र हमारी साधना और आराधना होनी चाहिए। और ऐसी साधना और आराधना का जो पुरुषार्थ करता है, वही वास्तविक समकित प्राप्ति का, सम्यक्त्व की प्राप्ति का, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकारी है। इसलिए स्व समय और पर समय की भाषा को, उसकी व्याख्या को व्यवहार से पहले शास्त्रों के माध्यम से
सद्गुरु के माध्यम से हमें समझना ही पड़ेगा और समझने के बाद उसके अनुसार चलने का प्रयास और पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एकमात्र उपाय तो यही है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव को, उन भावलिंगी मुनियों को, भगवत स्वरूप मुनियों को अपनी सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ में दूसरी ही गाथा में यह स्वसमय और पर समय की बात बतानी पड़ी, ताकि जीव इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते पर को जानकर वहाँ से छूटकर स्व 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 में रमणता का प्रयास और पुरुषार्थ करे। यह भी व्यवहार का कथन। ये तो अपेक्षा से कहा लक्षण कि पर से छूटना कितना हुआ, उसलिए पर को जानना आवश्यक है। संसार के स्वरूप को नहीं समझेंगे तो वहाँ से छूट कैसे पाएंगे। संसार की असारता, संसार की क्षणभंगुरता, सारे जगत के क्षणिकतापने का बोध जब तक नहीं होगा तब तक बोधि की प्राप्ति भी बहुत दूर रह जाती है। जितना वैराग्य प्रबल और प्रकृष्ट होता जाएगा, इन विषयों की, इन कषायों की, इन इंद्रियों के परिणमनों की आसक्ति तो टूटने ही है, परंतु राग भी तोड़ने का पुरुषार्थ आगे के गुणस्थानकों में होता है। इस स्वसमय और पर समय के निर्णय के आधार पर, क्योंकि जो वस्तु मैं नहीं, मेरी नहीं, उसमें जीव कभी एकत्व कर ही नहीं पाएगा। ऐसे सम्यक दर्शन को, ऐसे सम्यक्त्व को हमें प्राप्त करना है। इसलिए उसके स्वरूप को यथार्थ समझना ही पड़ेगा। जिस वक्त उपयोग में, ज्ञान में, अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हो जाएगा बिना विचार के, तब समझना सम्यक दर्शन हो गया है। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कोई ठप्पा नहीं लगा सकता। केवल ज्ञानी और मनोपर्य ज्ञानी के अलावा जो आज हमारे सामने नहीं है। इसलिए शास्त्रों के द्वारा वास्तविक हम अपने संप्रदायों के शास्त्रों में ही उलझे हुए हैं, और जहाँ जिन शास्त्रों में यथार्थ स्वरूप बताया गया है उनको हम हाथ भी नहीं लगाना चाहते। विचार करें, शायद ये बात सुनने वाले इस श्रेणी में नहीं होंगे, तब तो ये सुन रहे हैं, परंतु आज जैन के नाम पर भी एक दूसरे के संप्रदायों को, उनके शास्त्रों को, उनके नाम सुनते ही उन किताबों को हाथ भी नहीं लगाना चाहते। ऐसे साधु साध्वी भी हमारे संपर्क में आए। सत्य बात को स्वीकार करने का भी प्रयास नहीं हो पाता है। कहीं न कहीं जीव अटक जाता है और मोक्ष चाहता है। कैसे संभव है? सत्य को समझने के लिए स्वतंत्र होना पड़ेगा। इन मत संप्रदायों के आग्रहों से भी, क्योंकि मुझे मोक्ष चाहना है। मुझे कोई साधु साध्वी, मुझे कोई शास्त्र मोक्ष में नहीं पहुंचाएंगे। मेरी सच्ची समझ, मेरी मान्यता ही मुझे मोक्ष में पहुंचा सकती है। तो सत्य को जानने के लिए जो भी करना पड़े, जैसे कोई रोग हो तो हम अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल ढूंढते हैं। हमारे गांव के या शहर के या हमारे रेगुलर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टरों को हमसे पूछते हैं कि अच्छे से अच्छा डॉक्टर बताओ।
और वो नहीं बताएं तो हम ढूंढते हैं, दूसरों से पूछते हैं, 8-10 जनों से इंक्वायरी करते हैं, मिलने वालों से, लेकिन धर्म के मार्ग पर नहीं कर पाते। हमें लगता है कहीं न कहीं अविनय और आशातना हो जाएगी, पाप लगेगा। हमें इतना डराया जा रहा है। इन मत संप्रदायों के नाम पर विचार करें। किसी की आलोचना करने का हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। सत्य बात जो हमने अनुभव की है और जिस मार्ग से गुजरकर आज हम यहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तो बहुत बढ़ना है। जब तक केवल ज्ञान न हो तब तक अपने आप को परिपूर्ण नहीं मानना है। हम अधूरे ही हैं। अधूरापन निकालना है और यह किसी को सुधारने के लिए नहीं। हम हमारा स्वाध्याय मात्र ऊंचे स्वरों में कर रहे हैं। यह बात हमारे पर भी लागू होती है, हर जीव पर लागू होती है, क्योंकि हमें उस पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचना है और अनंत काल के लिए अपने आत्मरमणता में प्रयास स्थिर होने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए स्वसमय और पर समय को यथार्थ रूप से जानकर, पर द्रव्य पर भावों से संपूर्णतः हटकर, सर्वसंग परित्याग करके एकांत में जाके सबसे पहले अपने आत्म रमणता का यानी अपनी आत्मा का निर्णय करने का पहले प्रयास करें, आत्मा का अनुभव करने का पुरुषार्थ करें और उसके बाद की आत्मरमणता की क्रिया, जिसे सम्यक चारित्र कहा, उसे बढ़ाने का हर जीव प्रयास और पुरुषार्थ करे। जिना के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कड़म। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। ओम नमः सिद्धम।